प्राण को कैसे आता है? राजा, तू मेरा आहार छीन रहा है, मुझे आहार नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगा। मेरे प्राण की रक्षा तुम्हें करनी। एक तो कबूतर जिसने अपने प्राण की रक्षा मांग ली है, और एक तो बाज अपनी अपने प्राण की रक्षा मांग रहा है। शिव ने कहा, तुझे मांस चाहिए न कि कबूतर? बाज ने कहा, हाँ, मुझे भोजन चाहिए, कबूतर का मिले चाहिए। अपने मांस के टुकड़े को काट ले, इस कबूतर के बराबर के मांस का टुकड़ा तो लेगा, खा के संतुष्ट हो। दधीची ऐसे हुए जिन्होंने वज्र के निर्माण करने के लिए दौड़ा दौड़ा वृत्रासुर के वध की चेष्टा करने वाला इंद्र दौड़ा दौड़ा चला। त्राहिमाम दधीची ने बोला, क्या बात है, मुझ पर कृपा करें, बोलो तो सही, क्या चाहिए? इंद्र ने कहा, गुरुवर, हे प्रभु, यदि आप हमें अपने हड्डी दे दें, उस हड्डी से हम वज्र बनाएंगे। दधीची ने कहा, इतना मुझे मारोगे तो तुम्हें दोष है, मैं तुम्हें हड्डी कैसे दूं? अपने आप को योग बल से उस शरीर का त्याग किया और उस शरीर पर नमक डाल डाल कर गैया उस नमक को चाट चाट करके पूरे शरीर को चाट बची हड्डी, उस हड्डी से निर्माण हुआ वज्र का, जिससे हरिश्चंद्र की कथा तो हम सभी हरिश्चंद्र घाट के किनारे रहने वाले सभी जानते हैं कि किस प्रकार से हरिश्चंद्र अपने बेटे के लिए अपने बेटे के कफन की। राजन, आज के बाद मत करना कि रघुकुल में सरिष्ठ करते। आज के बाद यह मत कहना कि रघुकुल के लोग प्राण दे देते हैं, मगर वचन से नहीं फिरते। हे राजन, मेरी प्रार्थना तो सुनो, तुम रघुकुल के कलंक न बन जाओ, वरना इतिहास तुम्हें कलंक कहेगा, कलंक। समझ नहीं, नागिन के तरीके से, जैसे नाग के जो जीवा होते हैं, दो टुकड़े में उस तरीके से बार बार कस मार कुछ नहीं पाए। इधर प्रातः काल मैया कौशल्या आज अपने लाल से गई, लाल तो स्नान करके आना, आज मैं तुझे सजाऊंगी। लाल स्नान करके मैया की उधर वशिष्ठ जी ने देखा राज दरबार महाराज अभी तक नहीं आए। सुमन जी से कहा, सुमन जी जाकर के कहीं देखे तो सही, महाराज आते नहीं। सुमन जी सारे मंत्रियों में एक विशेष है जो राजा के अंतःपुर में भी जा सकते। क्यों? इसके एक पुराना था, जो रावण 10 सिरों का बलि दे रहा था, भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के बाद जब उसने ब्रह्मा से पूछा, हे ब्रह्मा बता मेरा वध करने वाला कौन? तो बताया कि दशरथ और कौशल्या से जनित जो पुत्र होगा वध करेगा। और इधर अयोध्या में आकर के देखा तो दशरथ और कौशल्या के विवाह की चर्चा चल रही। रावण घबरा गया, करीब विवाह की चर्चा चल रही दोनों की, इसका मतलब अवश्य भावी है कि इन दोनों का पुत्र मेरे हत्या करेगा। दशरथ कौशल्या दोनों का हरण करके दूर दूर भेज दिया, समुद्र में फेंक दिया। कोई है वही जो राम रचिया, कोई है वही जो राम रचिया, करी को सुमंत जी, महाराज दशरथ, कौशल्या, ये सभी जहां तड़प रहे थे उसी जगह एक एक लकड़ी सबको मिल गया और
उसी लकड़ी के सहारे पकड़ पकड़ के सभी चले आए एक टापू के किनारे। कौशल्या ने बहुत जल पी लिया, महाराज दशरथ ने भी जल को पी लिया, सुमंत जी ने जल को पी लिया, तीनों बेहोश हो गए। सुमंत जी को होश आया, महाराज दशरथ को होश दिलाया। महाराज दशरथ को जब होश आया, देखा कि कन्या दूर में कहीं पे होश पड़ी, उनको होश मिलाया। प्राण रक्षा करने वाले को अपने पति रूप में स्वीकार करती है कौशल्या। और बाद में पता चलता है कि हम इन दोनों के विवाह की चर्चा चल रही थी। तो ऐसी स्थिति में सुमंत साथ थे, इसी कारण सुमंत को अंतःपुरी तक, कहते हैं जो जीवन मरण की लड़ाई में जो संग रहता है, अब उससे क्या छिपा। तो अंतःपुर के में जाने का अधिकारी था। वशिष्ठ मुनि ने कहा जाकर पता तो करो। चले गए सुमंत, पता चला कि वो कैकेयी महारानी के यहाँ गए। वहां जब गए तो पता चला महाराज को भवन। घबराए जैसे सुमंत माता कैकेयी के को भवन के द्वार पर जाकर करते हैं महाराज। सुमंत की प्रेम भरी बाणी सुनकर के महाराज की सांसों में कुछ सांस आई। हाँ सुमंत, महाराज आज सवेरा हो गया, सूर्य अपने रूप में आने वाले हैं और आप को महाराज के मुख से बस इतना निकला, सुमंत जी राम को बुला दीजिए। सुमंत जी दौड़े पहुंचे भगवान राम के पास। राम आज स्नान करके तिलक लगा रहे हैं, आज मैया सजाएंगे। तभी सुमंत जी आया कहते राम आपको पिताश्री ने बुलाया है। सारे श्रृंगार को छोड़ करके दौड़ा राम को अच्छा चला। एक रथ लिया, दौड़ता राम चला आया। पिताश्री ने आज मुझे बुलाया। दौड़े राम आ रहे हैं और देखते वो भवन में आंखों से आंसू निकले। फिर पिताश्री मुझसे कोई भूल तो नहीं हो गई? मां तुम कुछ क्यों नहीं बोलती? मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया कि आज पिताश्री दुखी है? अयोध्या नरेश इस रूप में, अयोध्या नरेश का दर्शन किसी ने नहीं किया होगा। और यह पापी राम, इसने पता नहीं कौन सा ऐसा पाप किया कि इसका पिता इस रूप में पड़ा और राम जीवित है। मां मुझे बताओ पिताश्री के दुख का कारण क्या है? मैं प्राण त्याग दूंगा, लेकिन पिताश्री के इस प्रकार से दुखी स्वरूप का दर्शन मैं नहीं कर सकता। राम तू तो बड़ा लाडला है। राम दुख तुझसे नहीं, हम आज पिताश्री यदि बेहोश तुझसे नहीं, तुझसे इनका जो अनन्य प्रेम है, यह दुख का मूल का। राम तेरे प्रेम में पिता की स्थिति है। राम कहते हैं मां मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया? ऐसी कौन सी बात है? मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मेरे कारण पिता की स्थिति? पिता बेहोश पड़े हैं। पिताश्री आप मुझे कुछ आज्ञा दे। एक दो बार राम बोल करके चुप रहे बेहोश। कैसे कहें उस जिगर के टुकड़े करके राम तुझे वन में जाना है। माता कैकेयी कहती है बेटा राम मैंने तो बस इतना मांगा था कि तेरे बदले भरत का राज्याभिषेक हो जाए। मां तूने तो मेरे मुंह की बात छीन। मैंने कहा था गुरुवर से कि रघुकुल में कैसा दोष है। हम सभी जन्मे एक साथ, खेले एक साथ, विवाह एक साथ किया, पढ़ाई एक साथ किया, यज्ञ उपवीत एक साथ हम सब ने किया, मगर राजा मुझे सिर्फ बनाया जा रहा है।